तो आज सारी बंदूकें, ऑल गन्स ऑन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इसी पर बात करने के लिए देखिए मेरे साथ इस वक्त यहाँ पर प्रेम शुक्ला हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, जयनारायण व्यास जुड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता बादल देवनाथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक, और नाजिया इलाही खान है, वकील हैं, पश्चिम बंगाल की पॉलिटिक्स को समझती हैं। आप सभी का स्वागत है। प्रेम शुक्ला, शुरुआत आपसे करेंगे। आप देख लीजिए, ममता दीदी को तो कह रही है वो दंगा करने आएंगे, दंगा मत करना। इमरान मसूद कह रहे हैं कि वो नफरत फैलाते हैं। मीसा भारती तो कह रही है जेल में डाल देंगे बीजेपी के नेताओं को, पीएम मोदी सहित। ये 2024 की जीत की गारंटी यही है क्या? प्रेम जी, आवाज आ रही है आप तक? अच्छा, प्रेम शुक्ला जी तक आवाज नहीं जा रही। मेरे साथ यहां पर जुड़ चुके हैं जयनारायण व्यास भी कांग्रेस पार्टी से, लेकिन पहले बादल देवनाथ। बादल देवनाथ, दीदी को बार बार दंगा क्यों याद आ रहा है? जहां जा रही हैं, आज ईद की बधाई दे रही थी, वहां भी उनको दंगा याद आ गया। बिल्कुल सर गौरव जी, एक बात है, आज ईद है और आपके चैनल के माध्यम से सारे देशवासियों को ईद उल फितर की शुभकामनाएं देता हूं। और उसके पहले मैं आपका जो क्वेश्चन था, जो सवाल था, देखिए, लेफ्ट के समय से रामनवमी के दिन यहाँ पर आरएसएस, वीएचपी, बजरंग दल पिस्तौल लेके, तलवार लेके हर जगह में यहाँ पर बंगाल में रैली करते हैं। रैली करने के बाद वो दंगा लग जाता है। इसलिए ममता दीदी का हर साल आशंका होता है, ये बंगाल में दंगा जो लोग करने आएगा, तुम लोग शांति से रहो। इसलिए दीदी आज भी कहा, नो एनआरसी, नो सीएए। इसलिए हम सब कहते हैं, पूरे देश में कहते हैं, बीजेपी हटाओ और देश बचाओ। क्योंकि यहाँ पर पूरे देश में, जैसे देखिए सीए आसाम में, सीए लेके आसाम में क्या हुआ था, 19 लाख हिंदू को वहां पर विदेशी घोषित किया, और उसमें 14.5 लाख और 6 लाख मुसलमानों को विदेशी घोषणा किया। बंगाल में ऐसा बधाई दे रही थी ना। आज तो एक पर्व है, आज तो एक त्योहार है, त्योहार पे बधाई दे रही थी, उसमें दंगा कहां से याद आ गया? इलेक्शन से पहले। अरे बादल जी, बात सुनिए, सवाल सुनिए। नहीं, सवाल सुनिए, ऐसे नॉन स्टॉप मत बोलिए। सुनिए, आज तो ईद की बधाई दे रही थी ना दीदी, बधाई देती, सबको खुशी खुशी विश करती, उसमें कहां से उनको दंगा याद आ गया? शुभकामनाएं। बधाई देते वक्त दंगा कहां से आ गया भाई? नहीं, आपको तो इसलिए मैंने बताया, आपको इसलिए बताया, लेफ्ट के समय से, जब तक बाम का शासन था यहाँ पर, उसी समय से 34 साल लेफ्ट का, उसके बाद दीदी का हर साल रामनवमी के दिन भाजपा के लोग, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस के लोग पिस्तौल लेके, तलवार लेके और तीर धनुष लेके यहाँ पर रैली करते। उसके बाद यहाँ पर दंगा लगाने का जो कोशिश करते हैं, जो उस्कानी देने का काम करते हैं यहाँ पर बंगाल में, इसलिए हर साल दंगा लग जाता है। इसलिए दीदी वहां पर दंगे से चेतावनी चेता रही है। ओके, इसीलिए दीदी दंगे से चेता रही है, ये कह रहे हैं आप। प्रेम शुक्ला, जवाब दीजिए। देखिए क्या कह रहे हैं बादल देवनाथ। ये कह रहे हैं कि हर साल दंगा होता है रामनवमी के मौके पर, और बीजेपी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, इसलिए दीदी चेता रही है बार बार, दंगा मत करना, कूल रहना, दिमाग ठंडा रखना। कह रही है अपना माथा ठंडा रखना, कोई दंगा करने आए तो। देश बचाओ। नहीं, रुकिए, प्रेम शुक्ला बोलेंगे अब। अभी रुकिए, रैली नहीं चल रही है यहाँ पर, नारेबाजी मत करिए। जी गौरव जी, भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने पश्चिम बंगाल में कोई दंगा नहीं किया है, लेकिन मालदा पुलिस स्टेशन को फूंकने का काम जमीयत इस्लामी के लोगों ने निश्चित तौर पर किया था। और जमीयत इस्लामी के खिलाफ बोलने में सुश्री ममता बनर्जी को बहुत पीड़ा होती है। संदेश खाली में महिलाएं, दलित समाज की महिलाएं के पर बलात्कार करने वाला शाहजहां शेख, उसके खिलाफ तो ममता बनर्जी के मुंह से आवाज़ नहीं निकलती है। जिन मदरसों से बम बारूद बरामद होते हैं, उन मदरसों के खिलाफ तो ममता बनर्जी कुछ बोल नहीं पाती हैं। एनआईए के लोग किसको गिरफ्तार करने गए थे? आतंकवादी को। आतंकवादी को गिरफ्तार करने पर एनआईए के लोग जाए, तो मुख्यमंत्री होने के बाद भी जिस बेशर्मी से आतंकवादियों को संरक्षित करने का कुकर्म बंगाल की सरकार करती है, उसको देखकर तो निश्चित तौर पर डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर भी जहां कहीं भी होंगे वहां से
चिंतित होते होंगे कि मैंने ये संविधान लेकिन प्रेम जी, क्या मूल ममता प्रश्न क्या बनर्जी है? जैसे प्रेम जी, मूल प्रश्न आतंकवादियों क्या की है? संरक्षिका के लिए क्या बनाया बनर्जी था? को इस बात का डर है कि अगर पश्चिम बंगाल में दंगा हो गया तो वोट पोलराइज हो जाएंगे, बीजेपी को फायदा हो जाएगा? वो बार बार दंगा दंगा क्यों अपने मन से कह रही हैं? नहीं, दंगा डरा रही हूं मुसलमानों को, वो अपने वोट बैंक को डरा रही हैं। दंगा मालदा के लोग, मालदा पुलिस स्टेशन फूंकने वाले जिहादियों के खिलाफ क्यों नहीं बोलती हैं वो? मैं तो यही तो पूछ रहा हूं। मदरसों से बम मिलते बरामद होते हैं, उन मदरसों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करती हैं? आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए एनआईए जाती है। उन आतंकवादियों के संरक्षण में मुख्यमंत्री होने के बाद भी ममता बनर्जी खड़ा होने का कुकर्म क्यों करती है? यही तो पूछ रहा हूं मैं। भैया जवाब दीजिए, एक बादल दंगा देवनाथ मुझे जवाब बताइए दीजिए। जिसमें बादल विश्व हिंदू देवनाथ जवाब परिषद का, दीजिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, भारतीय जनता पार्टी का, तो बताए ना, बताएं तो सही कौन सा दंगा है वो? नहीं हुआ, क्योंकि भाजपा के कुछ महिला, अरे हाईकोर्ट कह रहा है मित्र, वो बंगाल का बदनाम करने का कोशिश किया, क्योंकि बंगाल में भाजपा का कोई ऐसा सीनियर लीडर नहीं है जो ममता बनर्जी को हरा सकते हैं। संदेश कल में ऐसा नहीं हुआ। और जहां पर आपने बम विस्फोट का बात करे एनआईए क्या, वहां पर एक बाजी कारखाना में आग लग गया था, 3 लोग का मौत हो गया। इस बार था और ये क्या पूछ रहे हैं? कुछ और पूछ रहे हैं, ये कुछ और पूछ रहे हैं। सुनिए बादल देवनाथ, सवाल ये है, बादल देवनाथ सुनिए, सवाल सुन लीजिए भाई, सवाल सुन लीजिए।